अहम खबर है, भारत की एक और बुज़दिलाना और भयानक हमले की मंसूबाबंदी। खुजदात में स्कूल बस में धमाका हुआ है। 3 बच्चों समेत 5 अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं। हमले को बलोचिस्तान में भारत की प्रॉक्सीज ने अंजाम दिया है। ISPR के मुताबिक इस बुज़दिलाना भारतीय स्पॉन्सर्ड हमला इसको करार दिया जा रहा है और इसके मंसूबा साजों को कटहरे में लाया जाएगा। ISPR की जानिब से इस आज़म का इजहार किया जा रहा है, दुश्मन को वार्न किया जा रहा है। भारत का मकरूज चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज बहादुर पाकिस्तानी कौम की हिमायत के साथ अपने तमाम मज़ाहिर में पाकिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुत्तहिद है। इस अफसोसनाक खबर पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जावेद साहब, दुश्मन की एक और कारी ज़रब लगाने की दुश्मन की जानिब से कोशिश की गई है, क्या कमेंट करेंगे इस पे, क्या तफसीलात हैं? देखिए मदिया, खुशदार में जो है वो भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल वैन को निशाना बनाया है और स्कूल वैन में जो है वो 5 लोग जो है वो शहीद हुए हैं, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं और कई लोग जख्मी हैं। ISPR ने जो इब्तदाई तफसीलात बताई हैं उसके मुताबिक ये खुशदार में जो है इस स्कूल वैन को इन दहशतगर्दों ने निशाना बनाया है और इन दहशतगर्दों का किला कमा करने के लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और चूँकि ये दहशतगर्दों की सारे ताने बाने मिलते हैं भारत से जाके, और इससे पहले भी DG ISPR ने कई बार जो है वो सबूत कौम के सामने रखे, दुनिया के सामने रखे किस तरह जो है वो भारत बलूचिस्तान में और मुख्तलिफ इलाकों में जो है दहशतगर्दी करवा रहा है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के सबूत जो है वो पाकिस्तान के पास पहले भी मौजूद हैं और अब मजीद भी जो सबूत जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये भारत स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द कार्रवाई करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो फौरी काउंटर टेररिज्म जो है वो कार्रवाई करते हुए उनका किला कमा करती है। ISPR ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी कौम की सपोर्ट के साथ जो है मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा करेगी और मुल्क के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए पुरज़म है। ठीक है जावेद बलोच साहब, ISPR की जानिब से चूंकि अब खबर की तस्दीक कर दी गई है, इसमें कोई भी शक व शुबा बाकी नहीं है कि रॉ इसमें मुलविस है इस हमले में। अब ये जो बलूचिस्तान है, यहाँ पर भारत की जो प्रॉक्सीज हैं उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इस हमले में। किस तरह की अब कार्रवाइयाँ की जानी है इस तमाम तर इलाके में, इस वक्त क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि ये भारतीय प्रॉक्सीज हैं। आप जाफर एक्सप्रेस का हमला देख लें, आप इससे पहले की कई जो दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ देख लें, BLA की और मजीद ब्रिगेड की और ये बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये सारी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीमें हैं जो जिन्हें अरबों रुपए के जो है वो उन पर खर्च किए जाते हैं, उन्हें फंड फराहम किए जाते हैं, उन्हें असला फराहम किया जाता है और उन्हें जो है वो असला फराहम करके बलूचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए जो है वो उतारा जाता है। तो इसमें तो पाकिस्तान को कोई शक नहीं है और पाकिस्तान के पास सबूत भी हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के पास जो है वो सबूत हैं, इंटेलिजेंस इदारों के पास जो है वो ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि इन तमाम कार्रवाइयों में जो है भारत मुलव्वस है और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जो है वो बलूचिस्तान और पाकिस्तान का अमन तबाह करने के लिए अपनी उस मज़मूम कोशिशों में मसरूफ़ हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान, सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान जो है वो भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं इन दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए, चाहे वो फितना ख्वारिज हों, चाहे ये BLA के दहशतगर्द हों, चाहे कोई और दहशतगर्द हों। ये सारे ताने बाने जाके मिलते हैं मदिया। बिल्कुल जावेद बलोच साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। ख़ास तौर पे अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, KPK की बात करें, बलूचिस्तान में जिस तरह से अस्किरत पसंद तंजीमें जो हैं उनको साथ मिला करके रॉ की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जाते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से। ओवरऑल अगर हम इस खित्ते की बात करें खुजदार की, तो यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त है क्या? देखें, अगर हम इसी वाक़े को देख लें, खुददार स्कूल बस के वाक़े की, तो इसकी जो मनसूबाबंदी है वो भारत में की गई है और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो उसकी सपोर्ट के साथ, उसकी स्पॉन्सर्ड के साथ जो है ये कार्रवाई की गई है। और अगर हम देखें बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, जैसे मिसाल मैं दूंगा जाफर एक्सप्रेस की, तो जाफर एक्सप्रेस के हमले में वाज़ेह सबूत जो है वो नज़र आ रहे थे कि इसमें भारत मुलव्वस है। BLA की इस हमले की सबसे पहले जो है वो फुटेज जाती है इंडिया में और इंडिया मीडिया उसको चलाता है और
इंडियन सोशल मीडिया जो है वो रात से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं वो इसमें जो है उसको आगे फैलाते हैं। इसी तरह बाकी जो दहशतगर्दाना वाक़यात हैं उनमें भी जो है वो साफ नज़र आता है कि इसमें भारत मुलव्वस है। इसमें भारत ने जो है फंड फराहम किए हैं, असला फराहम किया है दहशतगर्दों को, वरना दहशतगर्दों की इतनी जो है वो सकत नहीं होती कि वो इतनी बड़ी कार्रवाई करें। ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारत और भारतीय खुफिया एजेंसी रा की सपोर्ट के साथ जो है ये आगे और फिर जावेद साहब, ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद भारत जो है हमारा दुश्मन मुल्क, उसकी जानिब से ये बुज़दिलाना कार्रवाई है। इस तरह की कार्रवाई होने के में कोई बैद नहीं है, इस तरह का हमला दुश्मन ने करना ही था। और फिर मासूम बच्चों को टारगेट किया जाना, स्कूल जाती हुई बस को टारगेट करना, और इसमें अभी तक क्या इत्तलात हैं? कितने ज़ख्मी हुए हैं बच्चे? ज़ख्मियों की हालत के बारे में क्या बताया जा रहा है और शोहदा की तादाद इस वक्त एग्जैक्ट क्या बताई जा रही है? देखें, इस बुज़दिलाना कार्रवाई में जो है वो 5 शहीद हैं, जिनमें 3 बच्चे हैं और 2 बड़े लोग जो है वो शहरी शामिल हैं। असातिज़ा इसमें शामिल हैं शोहदा में, और कई लोग जख्मी हैं। और अब वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी जो है इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया गया, क्योंकि जब आपने ये बात की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की, तो इसमें कामयाबी के बाद, इसमें भारत की हज़ीमत के उठाने के बाद जो है वो अब ऐसे, चूँकि बिल्कुल भारत नाकाम हो चुका है, तो अब वो ऐसे टारगेट जो है वो तलाश कर रहा है कि जो सॉफ्ट टारगेट हो, और फिर छुपकर वार करना, सिविलियंस को टारगेट करना, बच्चों को, ख़वातीन को निशाना बनाना, ये दुश्मन का वतीरा है हमारे।